लेते हैं उनके लिए तो बड़ी बैड न्यूज़ है, और वो लोग जो यूके छोड़ के जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो इन लिविंग अलाउंस, जिनके पास डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस होगा उनके भी बेनिफिट इंक्रीज़ हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, उनको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे ताकि उनकी जो लाइफ है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और जो है ना वो एक वीकली बेसिस पे एक बच्चे को 25 पाउंड एक वीक के दिए जाएंगे। जी 25 पाउंड इंक्रीज हो चुके हैं, पहले ये थोड़े कम थे। जा रही हैं जो वेजेस है वो 1 अप्रैल से जो है ना वो वेजेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। जो अब आप में जो है हुकूमत ने, यहाँ की हुकूमत ने उन लोगों पे जो यहाँ पे असाइलम लेते हैं या रेफ्यूजीज है, असाइलम मैं आपको बता नहीं है, अब हुकूमत ने 5 साल से 30 साल पे लेके चली गई। देखिए बड़ा जो है ना वो बम फोड़ा है हुकूमत ने साइलम वालों पे कि हर कोई साइलम अप्लाई कर लेता था। बड़ा एक जो है ना बड़ी आसान चीज थी, हलवा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। जो फैमिली यूके छोड़ना चाहती है उनको 40,000 पाउंड तक उनको जो है ना वो पैसे दिए जाएंगे। जी बिल्कुल आप ठीक है, आप यूके छोड़ना चाहते हैं 2 मार्च के बाद आप यूके छोड़ दें और आपको 40,000 पाउंड तक आपको दिया जाएगा, और ये मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी अमाउंट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, अपनी लाइफ बड़े मज़े से गुजार रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैनुल फ्रॉम चिनोट पाकिस्तान, राइट नाउ यूके इंग्लैंड। मैं आज आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो लेके आया हूँ। यूके में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, काफ़ी न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। जो ये मार्च और अप्रैल का महीना है, इन दोनों महीने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजेस आने वाले हैं। तो यूके में कुछ बेनिफिट्स नए जो हैं वो कुछ आने वाले हैं, कुछ पहले वाले बेनिफिट्स ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद वेजेस इंक्रीज़ होने वाली है, कुछ चाइल्ड जो बेनिफिट है इंक्रीज़ होने वाले हैं, कुछ फाइनेंशियल जो पेमेंट्स मिलती थी वो ख़त्म होने वाली हैं। रेफ्यूजीज़ के मुतल्लिक बहुत अच्छे जो है ना वो कुछ वेरी वेरी बैड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं। और जो साइलम है लेते हैं उनके लिए तो बड़ी बैड न्यूज़ है, और वो लोग जो यूके छोड़ के जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो इन सारे टॉपिक्स के मुतल्लिक जो है ना आज इस वीडियो में बात होने वाली है। आप वाकई यूके आ गए हैं, आने वाले हैं, या इन फ्यूचर में आने का प्लान कर रहे हैं, आप किसी भी जोन में हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें वो तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जो जो रूल्स चेंज हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, तो सारे टॉपिक्स के मुतल्लिक जो है ना खुल के बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मेरा मकसद होता है राइट इन्फॉर्मेशन देना और रियल इन्फॉर्मेशन देना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं, मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, इस चीज़ें में कोई मिस ना हो सके, तो मैं कभी कभार उधर भी देखूंगा। सबसे पहली चीज़ बेनिफिट। एक जो बेनिफिट है जो इंक्रीज होने वाला है, मतलब यूके में जैसे पूरी दुनिया में महंगाई होती है, वहीं यूके में भी जो है ना वो चीज़ें इंक्रीज होती हैं बहुत ज़्यादा। अब चीज़ें महंगी हो गई हैं, पहले की निस्बत ज़िंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो बेनिफिट इंक्रीज हो रहे हैं, किन लोगों के बेनिफिट इंक्रीज होंगे, तकरीबन 3.8% जो है ना बेनिफिट इंक्रीज होने वाले हैं। ये 4 किस्म के लोग हैं जिनके बेनिफिट इंक्रीज होंगे। नंबर 1 यूनिवर्सल क्रेडिट, जिनके पास ये वाला होगा यूनिवर्सल क्रेडिट, उनके बेनिफिट इंक्रीज होंगे। नंबर 2 पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट, PIP, जिनके पास ये वाला कार्ड्स होगा उनके भी बेनिफिट इंक्रीज होंगे। नंबर 3 केयरर्स अलाउंस, जिनके पास केयरर्स अलाउंस होगा उनके भी बेनिफिट इंक्रीज होंगे। नंबर 4 डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस, जिनके पास डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस होगा उनके भी बेनिफिट इंक्रीज हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, उनको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे ताकि उनकी जो लाइफ है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और नंबर 2, जहाँ बेनिफिट इंक्रीज हो रहे हैं वहाँ कुछ बेनिफिट ख़त्म भी हुकूमत कर रही है। 31 मार्च को ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगी। कुछ ऐसे 4 बेनिफिट हैं जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, जो कि पहले वहाँ ले रही थी। उन पे नंबर 1 है इनकम सपोर्ट। इनकम सपोर्ट का जो बेनिफिट है ये हमेशा हमेशा के लिए 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है जॉब्स कैरियर अलाउंस, जिनके पास जॉब सिक्योरिटीज अलाउंस था वो भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, उसको भी हुकूमत 31 मार्च को ख़त्म करने वाली है। नंबर
तीसरा, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट अलाउंस। जिनके पास एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट अलाउंस का जो बेनिफिट लोग पहले लेते थे, वो भी अब नहीं मिलेगा, वो भी 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, टैक्स क्रेडिट। जो लोग टैक्स क्रेडिट भी यूज़ करते थे, वो भी 31 मार्च को नहीं होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों को ये लोग जो जिस चीज़ पे जो लेके आ रहे हैं, वो है क्रेडिट, यूनिवर्सल क्रेडिट। ये आपको लेना चाहिए, इसको अप्लाई करना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इस पे वीडियो लेके आऊँगा। भाई यूनिवर्सल क्रेडिट होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि आगे वाली जो चीज़ें सारी इसी के थ्रू ही आपको मिलने वाली है। तो आपको आने के बाद 3 से 4 माह के बाद ये अप्लाई होता है, तो आपको ये हर हाल में अप्लाई करना चाहिए यूनिवर्सल क्रेडिट। इसी से आपको बेनिफिट जो है ना वो जो है ना वो इंक्रीज़ होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। तो सारा जो डाटाबेस है इसी पे ही मूव होने वाला है, तो यूनिवर्सल क्रेडिट आपको लेना ही लेना है। तो अगली चीज़ जो एक अच्छी चीज़ है वो है चाइल्ड बेनिफिट। जहाँ हुकूमत इतने बेनिफिट इंक्रीज़ कर रही है, वहाँ बच्चों के बेनिफिट भी इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि यूके में एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, उनकी सारी चीज़ों मैनेज करना वालदैन के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यूके हुकूमत छोटी से छोटी चीज़ को भी जो है ना वो उसको देखती है कि कहाँ जो है ना वो जो लोग हैं उनको कहाँ पे जो है ना वो मसला आ रहा है, कहाँ उनको हेल्प चाहिए। तो यूके हुकूमत ने ये जो रिसर्च की है, उसमें जो बच्चे किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, इवन दो 1 और 2 भी बच्चे हैं, तो वो भी मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहे थे वालदैन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उनका रेंट, खाना-पीना, ये वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो महँगाई हो चुकी है, जिसके साथ बच्चों के जो है ना वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। तो हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला किया, पर जो है ना वो एक वीकली बेसिस पे एक बच्चे को 25 पाउंड 1 वीक के दिए जाएँगे। जी, 25 पाउंड इंक्रीज़ हो चुके हैं, पहले ये थोड़े कम थे, अब वो 25 पाउंड हुकूमत ने कर दिए हैं, ये भी मार्च में इंक्रीज़ हो जाएगा। 25 पाउंड जो है ना वो पर जो है ना एक बच्चे के हिसाब से, अगर 4 बच्चे हैं तो थे के लिए फिर ज़्यादा हो जाएँगे, 100 पाउंड हो जाएगा। 2 बच्चे हैं तो 50 पाउंड, 50 पाउंड पर वीक आपके बच्चों को जो है ना वो दिए जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से एक बच्चे के लिए 50 पाउंड मोर दैन इनफ, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वालदैन को काफ़ी हेल्प हो सकती है। अगली चीज़ जो खुशी की चीज़ है वो है वेजेस इंक्रीज़ हो रही है भाई, फाइनली वेजेस इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ महँगाई ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ वेजेस तो इंक्रीज़ होने ही चाहिए। तो ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। वेजेस इंक्रीज़ करने जा रही हैं, जो वेजेस है वो 1 अप्रैल से जो है ना वो वेजेस भी इंक्रीज़ हो जाएँगी। जो अब नई जो है ना वो वेजेस आने वाली हैं, वो हैं सर 12 पाउंड और 71 पेंस। जी, 12.71 जो है ना वो पॉइंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, और ये उन्हीं के इंक्रीज़ होंगे जिनकी एज 21 साल से ज़्यादा उम्र है, उन्हीं को ही ये नई जो है ना वेजेस जो है ना वो उनको मिलेंगी। तो इसमें मज़ीद जो है ना वो चीज़ें ऐड करेंगे आगे आगे जाके वो लोग, क्योंकि अभी उन्होंने ये बात की है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो और ऐड करेंगे, तो इन फ्यूचर वो भी आपको जो है ना वो तो बता दी जाएगी। फिलहाल जो है ना वो वेजेस इंक्रीज़ हो रही हैं। अगली चीज़ जो जिस पे जो है वो बम हुकूमत ने गिराया है, ये है फाइनेंशियल स्कीम फंड। इसको भी हुकूमत ख़त्म करने जा रही है मार्च में। अब ये जो चीज़ थी, ये बड़ी काम की चीज़ थी, लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता था। इस फंड में लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर लेते थे, लेकिन उसमें जो है ना 3 चीज़ें जो है ना वो हुकूमत ख़त्म कर रही है कि इनसे आप फंड नहीं ले सकते। उनमें नंबर 1, हाउस होल्ड सपोर्ट फंड। आप अपने घर के लिए, हाउस होल्ड सपोर्ट के लिए कोई फंड नहीं ले सकते मार्च में। दूसरी चीज़ होगी कोल्ड वेदर पेमेंट भी आप नहीं ले सकते। अगली चीज़ होगी वार्म होम डिस्काउंट। इसके जो लोग इसके मतलब जो लोग पैसे लेते थे, आप वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले सकते। और अगला जो मेजर चेंज हो चुका है, जो है ना वो मेजर हुकूमत ने चेंज किया है, क्योंकि जब भी हुकूमत कोई ना कोई पॉलिसी यूके की तब बनाती है, पार्लियामेंट में लेके आती है, तो उनमें वो जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। कुछ माह पहले जो है ना वो यूके की हुकूमत ने बोला था कि जो साइलम अप्लाई करते हैं या रेफ्यूजीज़ हैं, उनका जो है हम टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर देंगे। वर्क जो जिनके पास स्किल वर्कर है या दूसरे वर्कर है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो फाइनली कुछ चीज़ों पे हुकूमत ने जो है ना इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो ये जो है ना वो धमाका फोड़ा है आप में, जो है हुकूमत ने, यहाँ की हुकूमत ने
उन लोगों पे जो यहाँ पे असाइलम लेते हैं या रेफ्यूजीज़ हैं। असाइलम मैं आपको बता दूँ असाइलम क्या होता है? असाइलम ये होता है कुछ लोग जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्री से या यूके में आते हैं और यहाँ आने के बाद कुछ टाइम के बाद वो केस करते हैं हुकूमत पे कि हम अपने कंट्री में वापस नहीं जा सकते, हमारी जान को वहाँ पे खतरा है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमें यहाँ पे रहने के लिए जो है ना वो हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। तो इसको सिंपली लफ़्ज़ में बोले तो असाइलम कहते हैं। इससे मुतल्लिक ये है कि हमारा अपने कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ हमारी कोई आगे फ्यूचर नहीं है, हमें यहीं रहना है, तो इसलिए हमें कुछ कागज़ दिए जाएँ। तो पहले ये होता था कि जिनका असाइलम पास हो जाता था, उनको 5 साल के बाद लीव टू रिमेन मिल जाता था, आईएलआर मिल जाता था, वो लोग र रह रह जो है ना वो प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंटेशन बन जाते थे 5 साल के बाद। अब ऐसा नहीं है, अब हुकूमत ने 5 साल से 30 साल पे लेके चली गई है। देखिए, कहाँ 5 साल है और कहाँ 30 साल है, तो वो हुकूमत ने 5 साल से 30 साल पे लेके उसको चली गई है कि वो टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि 30 साल तक ये टाइम पीरियड रहेगा। अब उसमें हुकूमत ने ये बोला है कि हर 2.5 साल के बाद 30 माह के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, इसको सॉरी रिन्यू भी किया जाएगा, इसको देखा जाएगा कि 2.5 साल में बंदे ने क्या किया है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। और मजे की बात है 2.5 साल के अंदर आपके कंट्री की कंडीशन भी देखी जाएगी। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जिस भी कंट्री से हो, अभी अगर वहाँ पे वॉर चल रही है, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, आपको साइलम जो है ना वो दे दिया गया है। अगर 2.5 साल के बाद माहौल ठीक होता है, जंग नहीं होती, आपकी कंडीशन पीछे ठीक होती है, तो आपका ये साइलम ख़त्म भी हो सकता है। ये 30 साल तक नहीं चल सकता। जी बिल्कुल। अब ये नहीं कि अब 30 साल तक ये कंटिन्यूस केस चलेगा, 2.5 साल के बाद इसको मजीद देखा जाएगा। अगर इसको आगे आपको जो है ना वो मजीद अपने कंट्री में खतरा है, आप नहीं जाना चाहते, तो इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, वरना ये जो है ना वो 2.5 साल के बाद खत्म भी हो सकता है। और अच्छी बात ये है यहाँ पे कि 2.5 साल में पहले ये होता था कि बेनिफिट हुकूमत देती थी असाइलम वालों को, अब उनको काम करना पड़ेगा, उनको वर्क भी अलाउ है कि वो बाहर काम भी कर सकते हैं और खुद को सपोर्ट करें और हुकूमत पे जो है ना वो बोझ ना बने। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो बम फोड़ा है हुकूमत ने साइलम वालों पे कि हर कोई साइलम अप्लाई कर लेता था। बड़ा एक जो है ना बड़ी आसान चीज़ थी, हलवा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, साइलम पे बड़े सख्त किस्म के रूल है। अब 30 साल कौन रहेगा यार? मुझे आपको बताओगे आप ज़िंदगी के 30 साल यहाँ गाल दोगे एक कागज़ के लिए, एक उस चीज़ के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई अच्छा फैसला है नहीं। बाकी आप पे डिपेंड है कि आप फ्यूचर में साइलम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और अगली चीज़ जो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो कि काफ़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी, लोग कंट्री अपने कंट्री को वापस जा रहे हैं काफ़ी लोग, और काफ़ी लोग इन फ्यूचर जाने भी वाले हैं। तो हुकूमत ने मैडम शबाना ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है, उन्होंने ये जो है पे आगे जाके जो है ना वो लोग ये मार्च में लेके आने वाले हैं, शायद 2 मार्च से ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो ये होगा कि जो लोग यूके कंट्री छोड़ना चाहते हैं, जो फैमिली यूके छोड़ना चाहती है, उनको 40,000 पाउंड तक उनको जो है ना वो पैसे दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक आपने सुना कि जो फैमिली यूके छोड़ के अपनी कंट्री हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती है, अपने कंट्री इंडिया पाकिस्तान, आप जहाँ से भी आए हो, अगर आप यूके छोड़ के परमानेंट यूके छोड़ के अपने कंट्री जाते हो, तो आपको 40,000 पाउंड तक दिया जाएगा। आपको एक को इसको गिफ्ट समझ लें, अपना खर्चा समझ लें जो अपने कंट्री से करके आप आए हैं, या यूके की हुकूमत की तरफ से कोई जो भी समझ लें, आपने यहाँ पे टाइम गुजारा है, एक अच्छा वक्त गुजारा है, इसको गिफ्ट समझे या जो भी समझे, तो ये हुकूमत का अच्छा इकदामात है। अब 40,000 पाउंड पाकिस्तान के तकरीबन 1.5 करोड़ बनते हैं, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। अगर आप यूके आते हैं, 3 साल रहते हो, 3 साल आप जो आप वापस जाते हैं, तो आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। आप खुद भी यहाँ पे सेविंग्स, मेरे ख्याल से फैमिली वाला सेविंग्स यहाँ कर नहीं सकता, इतनी सेविंग होती नहीं है। तो जो फैमिली यहाँ आई है वो वापस जाएगी, तो एटलीस्ट एक अमाउंट तो उनके पास हो कि वो वहाँ जाके अपनी कंट्री वो सर्वाइव कर सके। तो ये एक यूके हुकूमत का बहुत अच्छा इकदामात है। अगर आप यूके छोड़ना चाहते हैं, 2 मार्च के बाद आप यूके छोड़ दें और आपको 40,000 पाउंड तक आपको दिया जाएगा, और ये मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी अमाउंट है। और अगली थोड़ी सी जो बैड न्यूज़ है, मैंने कहा ये भी बता दूं कि आगे जाके यूके हुकूमत कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके वीज़े को सख्ती करने वाली है। उनका वीज़ा जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो सख्त करने वाली है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 4 कंट्री हैं जिनको सबसे ज़्यादा यहाँ असाइलम्स जो है ना जिनके डाले गए हैं, इनके वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा जो है ना काफ़ी सख्त किए जाएंगे। इनमें
मज़े की बात है इंडिया पाकिस्तान नहीं है, सबसे बड़ा स्टूडेंट इंडिया और पाकिस्तान से आता है, बट इन चारों कंट्री में इंडिया पाकिस्तान नहीं है। तो ये 4 कंट्री के मैं नाम जो है ना वो बोलने वाला हूँ। नंबर 1 पे अफ़गानिस्तान, नंबर 2 पे है सूडान, नंबर 3 पे है म्यांमार और नंबर 3 पे है कैमरून। अब ये 2-3 कंट्री का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। तो अफ़गानिस्तान जो है ना ये भी इस 4 कंट्री में शामिल है कि जिनमें इन फ्यूचर स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा काफ़ी सख्त किए जाएँगे कि ये लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे असाइलम अप्लाई करते हैं। तो ये थे कुछ नए जो रूल्स आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ आगे फ्यूचर में अपडेट्स आएँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मेजर जो 2 ही चीज़ें हैं, इसमें एक असाइलम वाला जो 5 साल से 30 साल पे पहुँच चुका है और जो है ना उनको 2.5 साल का वीज़ा दिया जाएगा, 2.5 साल के बाद उसको रिन्यू किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और फिर इंक्रीज़ हो सकता है और उनको वर्क भी अलाउ है। और दूसरी अच्छी चीज़ कि 40,000 पाउंड मिलने वाला बात, भाई 40,000 पाउंड बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो ये कुछ नए थे रूल्स, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसमें कुछ और फ्यूचर में चीज़ें आएँगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, आगे फ्यूचर में आपको ज़रूर बताऊँगा। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो रही है, कोई बात समझ नहीं आई, तो मेरे बायो में मेरे व्हाट्सएप का नंबर है, मेरे हर चीज़ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, मैं आपको फ्री होके रिप्लाई करूँगा, आपके आंसर के क्वेश्चन करूँगा। कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो बराह रास्त भी आप पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।